आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। विधानसभा अध्यक्ष ने समिति की रिपोर्ट पर हटाए थे 228 कर्मी। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने विधानसभा को नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी करने की भी छूट दी है। मामले में 19 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। याचिका में ये मुद्दे उठे तो 6 वर्ष में हटा दिया गया, नहीं बताया क्यों हटाया, पक्ष तक नहीं सुना गया। 396 को किया नियमित। 1 लाख का इनामी जफर अली गिरफ्तार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद पहुंचने से चंद घंटे पहले ही 1 लाख के इनामी खनन माफिया जफर अली को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। जफर को पैर में गोली लगी है, वहीं एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कुंडा कांड के बाद से उसकी चौतरफा तलाश जारी थी। बेटियों ने 7वीं बार जीता एशिया कप। तो T20 फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। नंबर 1 टीम इंडिया 15 साल बाद फिर जीतना चाहेगी विश्व खिताब। तो भारत ने 2007 में जीता था पहला T20 विश्व कप। मेजबान टीम अब तक नहीं बनी है चैंपियन। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद के भाई के घर महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती। हथियारबंद 6 बदमाशों ने डोईवाला में दिन दहाड़े कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर डकैती डाल दी। बदमाशों ने घर की मालकिन और 2 नौकरानियों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर 1.5 घंटे तक घर में लूटपाट की। वह लाखों के जेवर नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात कोतवाली से महज आधा किलोमीटर दूर हुई। टारगेट किलिंग, फिर कश्मीरी पंडित की हत्या। तो जम्मू कश्मीर में शनिवार को आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया। शोपियां जिले के चौधरी कुंड इलाके में आतंकियों ने पूरण कृष्ण भट्ट की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। अमूल और डेयरी ने की दूध के दाम में 2-2 रुपये की बढ़ोतरी। तो अमूल और मदर डेयरी ने प्रदेश भर में फुल क्रीम दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी। इसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई देगा। अभी तक देहरादून में अमूल फुल क्रीम का 500 ग्राम का पैकेट 31 रुपये में मिलता था, यानी 1 किलो दूध 62 रुपये का पड़ता था, जो अब 64 रुपये का मिलेगा। अगले वर्ष 19,000 नौकरियों का वादा। तो धामी ने रोजगार मेले के शुभारंभ अवसर पर की घोषणा। उत्तराखंड में नए साल पर 19,000 नौकरियां मिलेंगी। 7,000 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में शनिवार को रोजगार मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। टनकपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मेले में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अक्टूबर में जारी भर्ती कैलेंडर की सभी भर्तियां दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। इनके पूरा होते ही विभिन्न विभागों में रिक्त 19,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। इन पदों को भरना उनकी प्राथमिकता है। धामी ने कहा अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि भर्तियों में अनियमितता करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। अधिक सेवा चयन आयोग के बजाय लोक सेवा आयोग उत्तराखंड में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां कराएगा। पेपर लीक, सरकार ने रद्द की 4 भर्तियां, आयोग ने नहीं। तो आयोग ने 8 भर्तियों पर शासन से मांगी राय, पूछा रद्द करें या जांच जरूरी। पेपर लीक विवाद के बीच जिन भर्तियों को सरकार ने रद्द किया था, अधिक सेवा चयन आयोग ने उन्हें रद्द नहीं किया है। वहीं LT रैंकर्स जैसी जिन भर्तियों पर आयोग को निर्णय लेना था, उनका निर्णय अब आयोग ने शासन को पत्र भेजकर सरकार पर छोड़ दिया है। आयोग का कहना है कि यह भर्तियां भी RMS कंपनी ने कराई थी, इसलिए इनकी जाँच के बाद फैसला लेना चाहिए। दरअसल कैबिनेट की बैठक में 9 सितंबर को 4 भर्तियों को रद्द कर दिया था। इनमें वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, कर्मशाला अनुदेशक, मुख्य आरक्षी, पुलिस, दूरसंचार भर्ती शामिल हैं। वहीं पुलिस रैंकर्स भर्ती, LT भर्ती, आशु लिपिक व कनिष्ठ सहायक पर अधिक सेवा चयन आयोग को निर्णय लेना था। कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ था कि जिन भर्तियों के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं वह रद्द की गई हैं। जिन भर्तियों के आधे रिजल्ट जारी हो चुके हैं उन्हें रद्द नहीं किया गया है। लेकिन अधिक सेवा चयन आयोग ने इस हिसाब से कोई निर्णय नहीं लिया। अब आयोग के सचिव
एसएस रावत ने शासन को पत्र भेजा है। इस पत्र में सभी 8 भर्तियों का जिक्र किया गया है। कहा गया कि चूंकि ये भर्तियां आरएमएस कंपनी ने कराई थी, इसलिए सभी संदेह के घेरे में है, इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। यह रिजल्ट जारी होने से पहले शासन स्तर से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आयोग ने इन भर्तियों पर शासन का रुख मांगा है। इनका रिजल्ट जारी हो चुका, अब रद्द होने का खतरा। तो एलटी के 1431 पद, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक के 600 पद, करीब सहायक के 700 पद, पुलिस रैंकर्स के 250 पद। वहीं यूपी त्रिपक्षीय के सचिव का कहना है कि कैबिनेट बैठक में कौन सी भर्तियां रद्द हुई थी, इसकी लिखित जानकारी आयोग को नहीं मिली। जिन 8 भर्तियों का पत्र भेजा गया है वह आरएमएस कंपनी ने कराई है। अब शासन के निर्देशों के तहत इन पर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि आयोग फिलहाल पेपर लीक विवादों से घिरा है, इसलिए शासन स्तर पर निर्णय बेहतर रहेगा। आयोग को ढूंढे से नहीं मिल रहे प्रोग्रामर। अधिसूचना चयन आयोग को प्रोग्रामर ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। आरएमएस कंपनी के जो प्रोग्रामर यहां रिजल्ट तैयार कर रहे थे वह जेल जा चुके हैं। आयोग ने एनआईसी से पत्राचार किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। आयोग के सचिव ने अब तकनीकी सहायता भी शासन से मांगी है। उच्च शिक्षा में नई नीति आज से हो जाएगी लागू। तो उच्च शिक्षा में आज से नई शिक्षा नीति 2020 की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी शुरुआत करेंगे। एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने फूका सचिव का पुतला। तो सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का किया ऐलान। नियुक्ति की मांग को लेकर के बेमियादी धरने पर बैठे सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थियों को गुस्सा शुक्रवार को फूट गया। गुस्साए अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के सचिव का पुतला फूंककर 17 अक्टूबर को सीएम आवास कूच करने का ऐलान किया। अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर के 5 सितंबर से शिक्षा निदेशालय नरूखेड़ा में बेमियादी धरने पर बैठे हैं। बताया कि सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित खबरों से पता चला कि सचिव की ओर से बिना किसी आधार के भर्तियां निरस्त करने की बात कही है, जिससे गुस्सा फूट पड़ा और सचिव का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। कहा कि उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से अक्टूबर 2020 में एलटी के 1431 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आयोग ने अगस्त 2021 में सहायक अध्यापक की परीक्षा संपन्न कराई, जिसके बाद दिसंबर में रिजल्ट जारी किया और जुलाई 2022 में अभिलेख सत्यापन किया। कहा कि चयन प्रक्रिया को अब तक 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। सिंचाई विभाग में शीघ्र भरे जाएंगे कर्मचारियों के रिक्त पद। तो सिंचाई विभाग में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पड़े अधिकारियों कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इस संबंध में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आर्सेनिक से दूर होगी दूषित पानी की समस्या। तो आईआईटी रुड़की ने आर्सेनिक से दूषित पानी की समस्या के समाधान की सरल और किफ़ायती तकनीकी विकसित करने का दावा किया है। शोधकर्ता का दावा है कि इस तकनीकी का उपयोग किसी भी जगह किया जा सकता है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में एलटी शिक्षकों को मिलेगी राहत। तो प्रधानाचार्य के 50% रिक्त पदों पर एलटी कैडर के शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रमोशन से एलटी से प्रवक्ता बने 10 के बजाय 5 से 7 साल की सेवा पूरा करने पर सीधी भर्ती में शामिल हो सकेंगे। वही खबर है, देहरादून से जोड़ी में बिना इजाज़त पेड़ों की जड़ें खोद डाली। कालसी अस्पताल में बाहर से दवाएं लिखने की जांच होगी। स्कूल कॉलेज के वाहन सड़क पर पार्क नहीं होंगे। तो दून में स्कूल कॉलेज के वाहन अब सड़कों पर पार्क नहीं होंगे, परिसर के अंदर ही पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंकिता के हत्या आरोपियों के संपर्क में रहे लोगों की जांच। तो अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकिता के करीबी की मुश्किलें जल्द बढ़ने वाली हैं। एसआईटी ने तीनों आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई है। जिन नंबरों पर तीनों आरोपियों की ज़्यादा बातें होती थी, एसआईटी उनकी डिटेल खंगाल रही है। शहर में एटीएम कार्ड बदल ठगने वाला गिरोह सक्रिय। तो दून में एटीएम कार्ड बदल कर रुपए निकालने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। 2 दिन के भीतर 3 वारदात से लोगों में दहशत है। डीआईटी के 1238 छात्रों को डिग्री बांटी।
पाक सबसे खतरनाक देशों में से एक तो बाइडन। तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर के जो चिंता भारत कई बार दोहरा चुका है, अब अमेरिका भी उसे मानने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक करार दिया। रोमांच की बूस्टर डोज के लिए हो जाएं तैयार। तो आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा T20 विश्व कप। भारत 23 को भिड़ेगा पाकिस्तान से। अभी मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नियुक्ति का मामला 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी। दून में डेंगू के 15 नए मरीज मिले। वहीं खबर आई है देहरादून से मोबाइल छीनकर युवक के सिर पर पत्थर मारा। तो रिस्पन्ना पुल के पास एक युवक से कुछ युवकों ने मोबाइल छीन लिया। जब युवक ने आरोपितों का पीछा किया तो उन्होंने पत्थर से युवक के सिर पर वार कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मेले में खुखरी नृत्य की रही धूम। तो गोरखा दशे दीपावली महोत्सव मेले के दूसरे दिन लोक गायिका सोलानी राय ने नेपाली गीतों पर खूब लोग थिरके। कबीना मंत्री के भाई के घर में डकैती। तो दिन दहाड़े घुसे डकैत। मुस्लिम युवकों ने 2 युवतियों के साथ किया दुष्कर्म, एक दबोचा। तो नेहरू कॉलोनी व कैंट कोतवाली क्षेत्र में युवतियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ दुष्कर्म करने के 2 मामले सामने आए हैं। आरोपियों ने युवतियों की अश्लील वीडियो बनाई और इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी दी। कैंट कोतवाली ने दर्ज मुकदमे में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपित अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पटेल नगर क्षेत्र की एक युवती ने नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर दी कि वह रिस्पन्ना पुल स्थित एक संस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके साथ स्कूल में क्लेमन टाउन का रहने वाला समीर भी पढ़ता था। वर्ष 2019 में जब उसने कॉलेज में प्रवेश लिया तो समीर उसका पीछा करने लगा। वर्ष 2020 में एक दिन जब वह कॉलेज से घर जा रही थी तो समीर ने उसे रास्ते में रोका और कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब है। इस पर वह उसे अपने कमरे ले गया, जहां समीर ने युवती की कुछ शीतल पेय दिया जिसमें कुछ मिलाया हुआ था। यह पीने के बाद वह बेहोश हो गई। उसका फ़ायदा उठाकर समीर ने उसका दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद युवती का वीडियो किया प्रसारित। तो इंटीरियर डिजाइनर ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर दोस्त को भेज दिया। डीएनए रिपोर्ट में युवती से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं। तो वरंतरा रिजॉर्ट की महिला कर्मचारी की हत्या के मामले में जांच लगभग 90% पूरी हो गई है। मृतका के स्वैब टेस्ट की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी को संदेह था कि आरोपियों ने दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की और शव चीला नहर में फेंक दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पहले दिन दून से 9 यात्री लेकर दिल्ली गई लग्जरी इलेक्ट्रिक बस। बद्रीनाथ पहुंचने पर शंकराचार्य का किया पादुका पूजन। सीमांत में सड़क निर्माण प्रदेश ही नहीं देश के लिए महत्वपूर्ण। तो मुख्यमंत्री बोले पौराणिक मंदिरों की जीर्णोद्धार का लिया है संकल्प। चंपावत की 84 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण। बद्री या केदार के दौरे पर 21 को आ सकते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ व केदारनाथ के दौरे पर आ सकते हैं। मृतक ट्रैकर का 505 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका। तो रांची से महापंत केदार ट्रैक पर पिछले 5 दिन बाद भी मृतक बंगाल के ट्रैकर का शव नहीं निकाला जा सका। नगर निगम में घोटालों पर हंगामा। तो कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार नगर निगम में विकास कार्यों के नाम पर हुए घोटालों पर भड़के पार्षद। वही खबर है, श्रीनगर गढ़वाल से मान्या और रोहन ने जीती 100 मीटर दौड़। जीएस मर्तोलिया की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजपाल बिष्ट ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जीएस मर्तोलिया को उत्तराखंड सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाने पर सवाल उठाते हुए इसे बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक बताया। वही खबर है, नई टिहरी से नूडल्स रस व 20 किलो बेसन किया नष्ट।
कांडीखाल और कमांद बाजार में दुकानों में एक्सपायरी डेट की घटिया खाद्य सामग्री ग्राहकों को बेचने के लिए रखी गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान 25 नूडल्स के पैकेट, रस और बेसन को मौके पर ही नष्ट किया। एवरेस्ट सविता कंसवाल के नाम से हो जीआईसी मनेरी। तो एवरेस्ट विजेता एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली दिग्वंत पर्वतारोही सविता कंसवाल सहित उत्तरकाशी के दिग्वंत हुए 4 पर्वतारोहियों को हनुमान मंदिर सभागार में श्रद्धांजलि दी। सड़क के अभाव में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना चुनौती, तो भिकिया शहर से खबर आई है। विवादित शिक्षकों पर गाज, तो अयंत्र विद्यालयों में किया संबंध, शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय। भाजपा मुख्यालय में लगेगा सीएम का दरबार, तो सप्ताह में एक दिन पार्टी कार्यालय में रोटेशन पर जन समस्याएं सुनेंगे सरकार के मंत्री। पाखरू टाइगर सफारी में पूर्व वन मंत्री ने एफएसआई की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कोठियाल समेत भाजपा ने बनाए 12 प्रदेश प्रवक्ता, तो कुछ माह पूर्व आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल को पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। पीएम माणा से कर सकते हैं जीवंत गांव की शुरुआत, तो बद्रीनाथ में 21 अक्टूबर को रात्रि प्रवास करेंगे मोदी, तैयारियां पूरी हुई। भरतपुर कांड का वीडियो वायरल, फर्श पर पड़े दिखे घायल सिपाही, तो वीडियो में जान बचाने की दुआई दे रहे हैं यूपी पुलिस के जवान। तो समय रहते यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और सिपाहियों को न निकाला जाता तो हो जाता बड़ा हादसा। रोजगार हासिल करने की जगह देने वाले बने, तो देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में बोले राज्यपाल। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के, तो एम्स बिलासपुर में 89 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 पदों पर जूनियर रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 864 पदों पर इंजीनियरिंग एक्जीक्यूटिंग ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रेस परिषद में भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बस दून से दिल्ली तक सुपर लग्जरी सफ़र अब 4 घंटे में, तो परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पहले चरण में 5 बसें बेड़े में शामिल की गई। स्कूली वाहन सड़क पर नहीं होंगे पार्क, एसएसपी बोले स्कूल के अंदर करनी होगी पार्किंग की व्यवस्था। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की कठोर सजा हुई। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए महिलाएं होंगी एकजुट। त्योहारी सीजन की तैयारियों को धता बता पुलिस को दी चुनौती, तो एसएसपी ने वायरलेस पर छुट्टियां रद्द करते हुए सघन चेकिंग के दिए आदेश। 2 पहिया वाहनों से 6 बैरियर पार कर हुए फरार, तो कैबिनेट मंत्री के चचेरे भाई के घर दिन दहाड़ डकैती डालकर बेखौफ बदमाश 2 पहिया वाहनों से हरिद्वार की ओर निकल गए। बीच बाजार से होते हुए स्कूटर और बाइक सवार 6 बदमाशों ने एक नहीं बल्कि 6 बैरियर पार किए। ये वे बैरियर हैं जहां हर वक्त पुलिस का कड़ा पहरा रहता है, दिन में भी चेकिंग की जाती है। हालांकि बदमाशों की अंतिम लोकेशन का भी पता नहीं चला है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, तो रमन तो शिक्षा सचिव ने सरस मेले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तराखंड की विशेष वस्तु की जाएगी पीएम को भेंट। एक ही जगह मिलेगी वन्य जीव ताल और बुग्याल की जानकारी, तो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार करने की बनाई योजना। वहीं खबर है नई टिहरी से प्रधानाध्यापिका के खिलाफ मुकदमा, तो मृत शिक्षिका के पति ने आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप। लव जिहाद पर बने सख्त कानून, तो बद्रीनाथ की यात्रा पर पहुंचे त्यागी का हिंदू संगठनों ने किया स्वागत। नशे में ट्रक चला रहा चालक गिरफ्तार, तो पुलिस ने किया ट्रक सीज, लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति दी।
गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कर्मचारी मुखर, तो चहेतों को नियम के विरुद्ध पदोन्नति देने का लगाया आरोप। पौड़ी से खबर है, खाद्य तेल वितरक पर 3 लाख का जुर्माना, तो खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर न्याय निर्णायक ने सुनाया फैसला। वहीं खबर है, नई टिहरी से चेकिंग में 8 सैंपल लिए और 5 दुकानदारों को भेजे नोटिस। हरिद्वार सहित कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी, तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिला पत्र। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से हरिद्वार रेलवे स्टेशन सहित उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन के एरिया कमांडर के हवाले से हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला। पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 14 वर्षों में 13 धमकी भरे पत्र मिले, नहीं उठा पर्दा। वही खबर है, हरिद्वार से बाजार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तो भगत सिंह चौक से दुर्गा चौक तक हटाया गया कब्जा। 10,000 का इनामी नरेश मेरठ से गिरफ्तार किया गया। दीपावली के बाद हटाया जाए शहर से अतिक्रमण, तो चेतन ज्योति आश्रम में हुई व्यापारियों की बैठक। पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया पंचतत्व में विलीन हुए। आउटसोर्स कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर बाड़े में कैद हुए पालतू पशु। वहीं खबर है, हरिद्वार से गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत, तो हैदराबाद क्षेत्र के बाद औद्योगिक क्षेत्र से सटे गांव दादूपुर गोविंदपुर में भी गुलदार की चहलकदमी से लोगों में खौफ है। रोशनाबाद से खबर, 2 किलो गांजा के साथ पकड़े आरोपी को 33 महीने की कैद हुई। सावधान, आबादी में पटाखों की दुकानें यानी हादसों को न्योता, तो घनी आबादी के बीच पटाखा गोदाम और दुकानें, अग्निशमन विभाग और प्रशासन ने मुंदी आंखें। रामनगर से खबर है, पर्यटक आए कारोबारियों के चेहरे पर खुशियां लाए, तो कॉर्बेट पार्क के बिजरानी में 263 सैलानियों ने किया सफारी। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग कतई बर्दाश्त नहीं, तो अधिवक्ता जोशी बोले 44 दिन के आंदोलन के बाद मिला हाईकोर्ट। कल से सफाई होगी ठप, नहीं जलेंगी स्ट्रीट लाइटें। स्पा सेंटर में नागालैंड समेत अन्य राज्यों की युवतियां पकड़ी, तो हल्द्वानी से खबर है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर पर छापा मारकर अलग अलग राज्यों की 10 युवतियों को पकड़कर वन स्टॉप सेंटर भेजा है। पुलिस ने स्पा सेंटर में अनियमितताएं मिलने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। बेटे ने कर्ज लिया, पिता बोले कैसे चुकाऊंगा, तो 18 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रदेश में होगी नेतृत्व परिवर्तन, तो विजय वर्गीय बोले सरकार और संगठन के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। कबड्डी में रामगढ़ हल्द्वानी बने विजेता। सुमित सीएम के सामने रखेंगे 10 कार्यों के प्रस्ताव, तो हल्द्वानी से खबर है, एसबीटी रिंग रोड जू स्टेडियम को बताया प्राथमिकता। वहीं खबर है, यह हल्द्वानी से इकलौते बेटे की संदिग्ध हालत में मौत, तो बेटे के शव को देख बुजुर्ग माता पिता हुए बेसुध। डीएसपी परिसर बना विजेता। वहीं खबर है, टनकपुर चंपावत से बीआरओ के काम से दुर्गम इलाकों में संवर रहा जीवन स्तर। शारदा बैराज पर लागू रेड अलर्ट हटा, तो 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक सुरक्षा के तहत किया गया था रेड अलर्ट। वहीं खबर आई है, कॉलेज की छत पर चढ़े छात्र नेता, तो धारचूला से खबर आई है, आज 7 घंटे होगी बिजली की कटौती, तो चंपावत से खबर आई है। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, तो मासूम का निवाला बनाने वाला तेंदुए के ही पिंजरे में फंसने की संभावना, तो बेड़ी नाग पिथौरागढ़ से खबर आई है। धमकी देने और धोखाधड़ी के आरोपियों को नोटिस भेजा गया। पेयजल संकट से जूझ रहे छात्र छात्राएं, तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। पर्यटन नगरी में 500 कमरों की बुकिंग रद्द, तो 40,000 से अधिक पर्यटकों के आने की थी संभावना। पिथौरागढ़ में बार में काम करते मिले 2 नाबालिग। 2 दिन से खड़े वाहनों में मिला व्यक्ति का शव, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, बैंक रोड किनारे खड़े वाहन में एक व्यक्ति का नग्न अवस्था में शव मिला है। कालीताल झील में हो रही मौतों पर मांगा जवाब,
तो तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर कांडे गांव स्थित काली ताल पर हो रही मौतों का जिला बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया है। नानकमता साहिब में दीपावली मेला 23 से होगा। कर्मचारियों ने अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। तो बागेश्वर से खबर है, सैनिक कल्याण विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आयुक्त और डीएम ने किया खाती रूट का निरीक्षण। वही खबर है, अल्मोड़ा से खेत में मिले शव मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। अल्मोड़ा में 3 दुकानों से भरे गए सैंपल। पतंजलि का प्रदेश महिला सम्मेलन आज होगा। अल्मोड़ा में योग करेंगे 8 जिलों के बच्चे। 600 पदों के लिए होगा ऑनलाइन रोजगार मेला। तो अल्मोड़ा से खबर है, सेवाजन कार्यालय अल्मोड़ा में अपोलो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के लिए ऑनलाइन रोजगार मेला नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर 21 अक्टूबर को होगा। चौखुटिया में 30 साल बाद रामलीला मंचन शुरू हुआ। वही खबर है, पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेला कल से लगेगा। रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज में बनेंगे कामकाजी महिला छात्रावास। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के लिए ऊर्जा निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों में दौड़ा करंट। कुंडा कांड में यूपी पुलिस की तेजी से उत्तराखंड पुलिस पर जल्द कार्रवाई का बड़ा दबाव। 9 पदों के लिए 19 नामांकन। तो पुरुष महिला उपाध्यक्ष, उप सचिव, लेखा परीक्षक, पुस्तकालय एवं सदस्य पद के 6 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना गया। काशीपुर काठगोदाम स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली।